बुलेटिन के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको बताएं। फैसलाबाद में दिन दहाड़े 3 कत्ल, जमीन का तनाजा बढ़ते बढ़ते 3 इंसानी जानें निकल गया। अलाइड अस्पताल की ओपीडी के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। पेशी पर आए मुखालिफिन का अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। एक ग्रुप तशद्दुद के बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाने अस्पताल आया, दूसरे ग्रुप ने अस्पताल पहुंचकर मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 भाई साबिर और बाबर दम तोड़ गए। दूसरे ग्रुप का एक शख्स भी जान से हाथ धो बैठा। वाकये का एक जख्मी जाफर अस्पताल में जेरे इलाज है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान जाए वकुआ से फरार हो गए। मकतूलिन की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें कि मकतूलिन की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़दार, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है अलाइड अस्पताल 2 की ओपीडी के बाहर, जहां फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद, एक राहगीर समेत जो है 2 अफराद इस वक्त अलाइड अस्पताल 2 की सर्जिकल इमरजेंसी में जेरे इलाज है। वाक़या कुछ इस तरह पेश आया है कि आज सुबह सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान 2 पार्टियों का जो था वो आमने सामना हुआ और इस दौरान उनकी जान से झगड़ा हुआ, जिसके बाद सेशन कोर्ट सिक्योरिटी की जान से दोनों पार्टियों को जो था वो सेशन कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद दोनों पार्टियां जब मेडिको लीगल लेने के लिए अलाइड अस्पताल 2 पहुंची हैं तो अलाइड अस्पताल 2 के बाहर ओपीडी के बाहर इनका आमना सामने हुआ, जिस पर एक पार्टी की जान से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में 2 हकीकी भाई, जिसमें साबर और बाबर का नाम बताया जा रहा है, ये मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुल्जिमान की फायरिंग से उनका अपना ही बताया जा रहा है कि साथी जिसका नाम मुलाजिम हुसैन है, जो कि मेक्सी का रहायशी है, वो भी मौके पर जाँ बहक हो गया। और फायरिंग के नतीजे में साबर और बाबर का जो चचा है जाफर हुसैन, वो जख्मी हुए और उसके साथ एक राहगीर जो था वो भी फायरिंग की जद में आके जख्मी हुआ, जिन्हें अलाइड अस्पताल 2 की सर्जिकल इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया था, जहां जाफर हुसैन का बताया जा रहा है कि हालत तशवीशनाक थी, मगर उसके ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल करके इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। तमाम दूसरी तरफ जो राहगीर था वो मामूली जख्मी हुआ। वाक़ये की इत्तला मिलने पर CPO फैसलाबाद, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP लैंड प्लूटोन, DSP, SHO और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मौके पर पहुंचे हैं और उनकी जान से सारी सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया गया। और इस मौके पर MS अलाइड अस्पताल या जो रिश्तेदार हैं, जब हमारे रिश्तेदार से बात हुई तो उनका कहना है कि जब सेशन कोर्ट में इनके मुखालिफ पार्टी के साथ लड़ाई हुई तो उसके बाद वो SHO थाना सिविल लाइन के पास गए हैं और SHO थाना सिविल लाइन से रिक्वेस्ट की कि मुखालिफिन के पास असला है और वो उन्हें मारना चाहते हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी ज्यादा अभी हमारे साथ ही रहिएगा, आपको एक दफा फिर से अपडेट करते रहें कि फायरिंग के बाद मुल्जिमान जाए वकुआ से फरार हो गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए SP लालपुर डिवीजन आबिद हुसैन जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। बताइएगा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, इसमें जो है वो जस्ट एक ये बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। इसमें पूरी तौर पर जो CPO फैसलाबाद है उनकी बैठ पे हमने जो है वो DSP सिविल लाइन, DSP कोतवाली, SHO सिविल लाइन, SHO कोतवाली और स्केल बाजार, इन पे जो है मुश्तमिल टीमें तश्कील की हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुल्जिमान के खिलाफ जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। हर मुमकिन वसाइल जो है लाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम इंशाल्लाह मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे। अच्छा SP साहब, ये भी बताइएगा कि जो मकतूलिन पार्टी है उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की गई पहले से? वो जब ये सिविल सुबह कचहरी में मामूली सी एंट्री हुई थी, उसी वक्त जो है वो फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया था और उसके बाद इनको अपने हमरा लेके थाना कोतवाली जो है वो मोबाइल पे इनको पहुंचाया गया है। उसके बाद जो है वो इन्होंने इस बात को इंटीमेट ही नहीं किया कि आगे जो है उधर हम जा रहे हैं, जाने लगे हैं उस हिसाब से, ताकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चले गए हैं, इंटीमेट नहीं किया गया। और इस वजह से जो है वो सिविल लाइन के मुताबिक के हमें उधर हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं बताया, क्योंकि वकील पार्टी है, मामूली सी इनकी वहां पर जो है वो झगड़ा हुआ था जिसमें एज तक कोई इतना मौजूद नहीं था। जी, अगर बात की जाए अस्पताल की सिक्योरिटी की, क्योंकि ये अस्पताल के OPD के बाहर ये वाकया पेश आया, उस पर आप क्या कहेंगे कि अस्पताल की में जाने से पहले उनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई? वो असलहा लेके अस्पताल में कैसे दाखिल हो गए? जी बिल्कुल, वो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी जो है वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो है वो गाड़ी या उनकी जो बाइक्स दाखिल हुई हैं
उनको उन्होंने सख्त नहीं किया, जिस वजह से ये लोग एंटर होने में कामयाब हुए। जी, एसपी लालपुर डिवीजन आबद हुसैन जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद में दिन दहाड़े 3 कत्ल हुए। जमीन का तनाजा बढ़ते बढ़ते 3 इंसानी जाने निकल गया है। अलाइड अस्पताल की ओपीडी के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल हुए। पेशी पर आए मुखालिफिन का अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। एक ग्रुप तशद्दुद के बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाने अस्पताल आया। दूसरे ग्रुप ने अस्पताल पहुंचकर मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 भाई साबर और बाबर दम तोड़ गए। दूसरे ग्रुप का एक शख्स भी जान से हाथ धो बैठा। वाकये का एक जख्मी जाकर अस्पताल में जेर इलाज है। फायरिंग के बाद मुलजिमान जय वकुआ से फरार हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि फायरिंग के बाद मुलजिमान जय वकुआ से फरार हो गए हैं। मकतूलिन की मय्यतें पोस्टमार्टम के मुंतकिल किए गए हैं। अभी अजादार हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। अजादार, आप बताइएगा कि जो इस वक्त जो पार्टी थी उसको क्यों नहीं सिक्योरिटी फ्राहम की गई? बिल्कुल, हमारी इस सिलसिले में रिश्तेदार से बात हुई है। उसका ये कहना है कि जब सेशन कोर्ट में इनका मुखालिफ पार्टी के साथ आमना सामना हुआ और उसके बाद झगड़ा हुआ, तो सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी ने इन्हें अपनी तहवील में जो था वो सेशन कोर्ट के अहाते से बाहर निकाला। जब वो सड़क पे पहुंचे हैं तो उसके बाद वो थाना सिविल लाइन गए हैं और वहां पर उनकी मुलाकात एसएचओ थाना सिविल लाइन अली से हुई है। और रिश्तेदार का कहना है कि उन्होंने एसएचओ थाना सिविल लाइन को सिक्योरिटी से मुतल्लिक कहा कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। मगर पुलिस जो थी एसएचओ थाना सिविल लाइन, उनके जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और सिक्योरिटी फराहम किए जाने के सबब उनका कहना है कि 2 घंटे एसएचओ थाना सिविल लाइन की मिन्नत समाजत की गई। जब सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो वो मेडिको लीगल लेने के लिए अलाइड अस्पताल 2 पहुंचे हैं। जब अलाइड अस्पताल 2 पहुंचे हैं तो इनका मुखालिफ पार्टी के साथ आमना सामने हुआ और मुखालिफ पार्टी की जानिब से जो थी इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 हकीकी भाई साबर और बाबर मौके पर जान बहक हो गए, जबकि उनका चचा जाफर हुसैन भी सीरियस हालत में इस वक्त अस्पताल 2 की जो इमरजेंसी है ऑपरेशन थिएटर, वहां पे इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक राहगीर जो है वो भी फायरिंग की जद में आके जख्मी हुआ है। ताहम राहगीर जो है वो मामूली जख्मी है, उसे थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि मुल्जमान जो कि फायरिंग कर रहे थे, मुल्जमान की फायरिंग से उनका साथी जिसका नाम मुलाजिम हुसैन है, नेटरी का रिहायशी है, बताया जा रहा है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो जान बहक हो गया है। तमाम वाकये के तमाम मिलने पर पुलिस की भारी सिक्योरिटी जो थी वो नफरी मौके पर पहुंची। तमाम लाहिकीन की जानिब से पुलिस के खिलाफ वहां पे एहतजाज भी किया गया और कहा गया कि अगर थाना सिविल लाइन एसएचओ ने सिक्योरिटी फराहम करते तो इस तरह का वाकया पेश ना आता। जी, रिश्तेदारों का ये कहना है कि अदालत पेशी पर आए थे, पुलिस से सिक्योरिटी भी मांगी थी, 2 घंटे पुलिस से सिक्योरिटी के लिए मिन्नत समाजत भी करते रहे हैं। एमएलसी लेने आए तो मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। हमारे पास असलहा नहीं था। मकतूल भाइयों के रिश्तेदारों की दुहाई, अगर पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करती तो ये वाकया रोनमा ना होता। आपको अपडेट करें कि रिश्तेदारों का कहना है कि अगर पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करती तो ये वाकया रोनमा ना होता। आपको अपडेट करें कि अदालत पेशी पर आए थे, सिक्योरिटी मांगी थी, नहीं मिली। 2 घंटे पुलिस से सिक्योरिटी के लिए मिन्नत समाजत भी करते रहे। एमएलसी लेने आए तो मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। हमारे पास असलहा नहीं था। भाइयों के रिश्तेदारों की दुहाई, अगर पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करती तो ये वाकया रोनमा ना होता। आपको अपडेट करें इंतहाई अफसोसनाक खबर के बारे में। फैसलाबाद में आज दिन दहाड़े 3 कत्ल, जमीन का तनाजा बढ़ते बढ़ते 3 इंसानी जाने निकल गया। अलाइड अस्पताल 2 की ओपीडी के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। पेशी पर आए मुखालिफिन का अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। एक ग्रुप तशद्दुद के बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाने अस्पताल आया। अजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अजादार आपका।